बीच अभिषेक आपसे एक बार मेटल काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कई सारी मिक्स खबरें आ रही हैं मेटल से रिलेटेड। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है, पर चाइना को लेके पहले कुछ कंसर्न्स थे कि रीओपनिंग के बाद इतनी डिमांड नहीं दिखी, फिर एकाएक वहाँ पे थोड़ी कल रिकवरी के भी संकेत है और पूरे मेटल पैक में भी तेज़ी थी। आज देखें तो टाटा स्टील, वेदांता, इन सब में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है, पर क्या अगर मीडियम अवधि का किसी को नज़रिया रखना है तो कोई ऐसा स्टॉक है मेटल पैक से जो आपको पसंद हो फिलहाल? मैम, अगर आप चाइना के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये व्यू है, जैसे हाउस व्यू ये है कि चाइना इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन इन दिस ईयर। हम काफी ज्यादा बुलिश हैं चाइनीज रिकवरी पे। हमें लगता है 1 से 2 साल का अगर व्यू है तो दिस इज अ गुड टाइम टू। और जितना हमने चाइनीज में चैनल चेक वगैरह भी किया है राइट नाउ, काफी ज्यादा दिसंबर से काफी अच्छी रिकवरी दिखी गई है सम ऑफ द सेक्टर्स वहां पे राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको मेटल्स में रहना है लार्ज कैप में, तो वेल्सपन कॉप है, हिंडाल्को है। यानी मिड कैप्स में वेल्सपन कॉप है, हिंडाल्को। अगर आपका भी जिसमें जैसी खबरें भी आई थी नोवेलिस की, वहां पे लिस्टिंग की अगर बात होती है तो वो एक बहुत बड़ा डेट रिलेटेड इश्यूज के लिए कम होगा। तो ये एक 2-3 कंपनीज हैं जो आप देखा जा सकता है राइट नाउ 540। तो ये है। इसके अलावा नीचे के लेवल पे डेफिनेटली हरिओम टिप्स लिमिटेड है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल नाउ। बट फेरो इंडेक्स में यहाँ से काफी तेजी जो देखी जा सकती है, और स्पेशली चाइना लेवल पे आप उसमें रिकवरीज काफी ज्यादा देखी जा सकती है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो चाइना का जो डेटा है वो भी अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है ये बॉटमिंग आउट हो गया है राइट नाउ। ओके। और यहाँ से डाउनसाइड काफी मिनिमम है। और प्रॉपर्टी में भी जितने क्राइसिस वगैरह जो हम देख रहे थे लास्ट ईयर वगैरह, जो भी हमने सुना था लग्रांड वगैरह का, एवरग्रांड वगैरह का, उसके बाद से अब थिंग्स आर स्टेबलिंग डाउन राइट नाउ। तो व्यू यही है कि आपको मेटल्स में बने रह सकते हैं, और स्पेशली मेटल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल ही रहने की उम्मीद है। ये तो चाइना रिकवरी को लेकर पॉजिटिव। मेटल स्टॉक्स में से हिंडाल्को पसंद आ रहा है। आज सुबह वसीम जी ने भी इस पे पिक दी थी 510 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करने का बोला था। आज देखिए करीब स्टॉक में 1.7% की तेज़ी, डेज हाई पे। पर इस बीच एक और मेटल काउंटर जो कि मुझे लग रहा है कि करीब 7% की तेज़ी है और पिछले कई दिनों उसके हाइज को वो तोड़ रहा है। एक बार चार्ट चेक विनय आपसे लेना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पे 7% की यहाँ पे तेजी, क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बनता है या अभी इससे बच के रहने की राय देंगे? डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्लोज आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा क्लोज माना जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक हमने पिछले 1 से 2 वीक में हमने देखा है कि 50 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज की करीबन करीबन सपोर्ट ले रहा है और वहां से बाउंस कर रहा है। और अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हम देख चुके हैं। जो अभी रिसेंट स्विंग हाई था 307 के करीबन था, और उधर से हमने स्टॉक को 234 के लेवल पे जाते हुए देखा, और 234 से अभी ग्रेजुअली रिकवर होकर 262 पे है। और आज का जो स्पेशल क्लोज है, मतलब बेसिकली आज का वॉल्यूम और प्राइस का सेटअप काफी कन्विंसिंग लग रहा है, और काफी पीएसयू स्टॉक्स में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, और मेटल स्पेस में भी एक तेजी है। तो पीएसयू की अलग स्ट्रेंथ मिल रही है, मेटल सेक्टर की भी सपोर्ट मिल रही है। उन दोनों की कॉम्बिनेशन में ऐसा लग रहा है कि एक हिंदुस्तान कॉपर जैसा स्टॉक यहाँ से बाउंस कर सकता है, और भी फर्दर इसमें एक पुल बैक हो सकता है। तो 275 276 के इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे हिंदुस्तान कॉपर में दिख रहे हैं। और जहां तक इंट्राडे सपोर्ट की बात है, तो सपोर्ट आता है इसका 255 के करीबन, जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रहेगा। लेकिन ओवरऑल कन्विंसिंग सेटअप है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे रखना चाहिए, बट इमीडिएटली मुझे 275 का टारगेट आते हुए दिख रहा है।